दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को एक होटल के रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में करीब 21 लोगों की जान गई। इस भीषण आग के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उन सवालों की याद दिलाने वाली घटना है जो पिछले कई दशकों से दिल्ली में आग से होने वाली घटनाओं के बाद उठते रहे। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में कहा कि मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार के साथ उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके दर्द की भरपाई संभव नहीं, लेकिन इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बसपा नेता ने कहा कि कोई भी हादसा पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी कहानी पहले भी कई बार सुनाई जा चुकी होती है। उन्होंने उपहार सिनेमा हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली ने आग से होने वाली त्रासदियों का सिलसिला बार बार देखा है। आकाश आनंद ने लिखा कि हर हादसे के बाद वही सवाल उठते हैं, लेकिन उनके जवाब अधूरे रह जाते हैं। उनका कहना था कि यह स्थिति सबसे अधिक पीड़ादायक है क्योंकि ऐसी घटनाओं से सबक लेने के बावजूद व्यवस्थागत सुधार पर्याप्त रूप से नहीं हो पाए। अपने पोस्ट में आकाश आनंद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल पर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अलग अलग समय पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें रही हैं तथा नगर निगम का संचालन भी इन दलों के पास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद फायर सेफ्टी के बुनियादी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं बन सका। उनके अनुसार बिना मंजूरी के रेस्टोरेंट संचालित होते रहे, अनाधिकृत निर्माण जारी रहे और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसियां अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा सकीं। आकाश आनंद ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी चूक है जो आम नागरिक अपनी सरकार और व्यवस्था पर करता है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग सिर्फ संवेदना या मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह सुनिश्चित देखना चाहते हैं कि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। बसपा नेता ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, चौंकाने वाला था, क्योंकि देखा जाए तो मायावती भी जब अपनी बातें रखती थी तो वह सवाल उठाती थी, सवाल के साथ साथ कुछ पुराने पॉइंट्स भी जोड़ती थी। तो वही बात कही जा रही है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जिस तरीके से सवाल उठाए, वह कहीं ना कहीं अपने एक अलग राह दिखा रहे हैं और अपनी बात डंके की चोट पर रख रहे हैं। बीजेपी आप सभी नेताओं को घेर रहे हैं, जिससे साफ संदेश जा रहा है कि वह भविष्य के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा आगे खूब हो रही है। बने रहें चैनल के साथ। खूब बहुत बहुत शुक्रिया।